आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पृथ्वीराज और आज हम बात करने वाले इंडिया के ग्रोथ के बारे में कि किन क्षेत्रों में इंडिया बहुत अच्छा है और किन क्षेत्रों में इंडिया थोड़ा वीक है और किन क्षेत्रों में इंडिया को और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है तथा इसके प्लस और माइनस पॉइंट दोनों पर हम बात करेंगे और बहुत शॉर्ट में इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसे बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के प्लस पॉइंट्स के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिया के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया विश्व की आबादी में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी का देश है, जो कि 1.3 अरब की आबादी से आज भी कायम है। 2023 में 145 देशों की रैंकिंग में पूरे विश्व में इंडियन आर्मी 4th रैंक पर है। साथ ही पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश इंडिया है और साथ ही यहाँ पे जनता को वोट डालने का अधिकार है और साथ ही यहाँ की जनता अपनी पसंद की सरकार चुनने का भी अधिकार यहाँ की जनता को, जिससे अब ये प्रचलन अन्य देशों में भी चलने लगा है। साथ ही सबसे अधिक लैंग्वेज बोलने वाला देश इंडिया ही है। साथ ही पूरे विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क इंडिया का ही है। साथ ही पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट हाईएस्ट स्टेडियम इंडिया में ही है। साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया में है। साथ ही शतरंज का आविष्कार भी इंडिया में ही हुआ था, जिसे अब चेस के नाम से भी जाना जाता है। वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साथ ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी के साथ विश्व की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए, साथ ही देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए विश्व के बड़े बड़े देशों और अन्य देशों के साथ इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। अन्य देशों के साथ रिलेशन अच्छे होना इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट माना जाता है। साथ ही पूरे विश्व में इंडिया अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा और बढ़ती हुई आबादी और प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और अन्य विभिन्न भाषाओं के लिए भी जाना जाता है। साथ ही ये अपने खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में इंडिया का 7वां स्थान है। इंडिया का सबसे बड़ा मेन प्लस पॉइंट यह है कि इंडिया पूरे विश्व में दूध, दाल और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही इंडिया गेहूं, चावल, गन्ना, मूंगफली और सब्जियां और फल और साथ ही कपास का सबसे बड़ा दूसरा विश्व में उत्पादन देश है। साथ ही भारत ने आईटी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। इन्होंने पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, जो थोड़े असफल रहा है, और उसके बाद 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, जो एक सफल प्रोजेक्ट माना जाता है और जो अभी प्रोसेस पे है। साथ ही चांद पर पानी खोजने वाला सबसे पहला देश पूरे विश्व में इंडिया ही था। साथ ही बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां भी बिजनेस और औद्योगिकरण के क्षेत्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट कार्य कर रही है, जिससे नए नए उद्योग और नए नए बिजनेस पर कार्य हो रहा है और नए नए प्रोजेक्ट कार्य हो रहे हैं और साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी कार्य चल रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही भारत ग्रोथ कर रहा है और आने वाले सालों में भारत तीसरी विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेगा। साथ ही आज़ादी के 70-80 सालों से भारत में 9-10 सालों से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है और काफ़ी हद तक हर क्षेत्र में भारत ने डेवलपमेंट किया है। पर साथ ही भारत के डेवलपमेंट के साथ ही हर क्षेत्र भारत में कुछ कमियां और बुराइयां भी है और इसके माइनस पॉइंट भी है, इन पर अब भारत को वर्क करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। भारत का सबसे बड़ा वीक पॉइंट यह है कि भारत आज भी प्रदूषण के मामले में संघर्ष कर रहा है तथा यहाँ पे स्वच्छता के मामले में बहुत कम स्वच्छता देखी जाती है। हर जगह गंदगी, थूक के निशान, दाग धब्बे और कचरा, जगह जगह सड़कों पर भी कचरा देखा जाता है और पब्लिक प्लेस और पब्लिक प्रॉपर्टी और टूरिस्ट प्लेस पे तो सबसे ज़्यादा कचरा देखने को मिलता है तथा जिसके लिए कई अभियान भी चलाए जा रहे तथा स्वच्छता अभियान भी सरकार और गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए, जिससे कई हद तक सुधार तो हुए। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का आना, जो वर्तमान में अभी इन सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौतियों का विषय बना हुआ है और सबसे ज़्यादा वर्तमान में भारत इन सब चीज़ों से सामना कर रहा है, जिसके लिए कई सुधार अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही कई सुरक्षा प्रयास भी करे जा रहे हैं और साथ ही गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रयासरत है। सुरक्षा अभियान चलाने के बाद से भारत में कई हद तक साफ सफाई देखने को मिली है और इंडिया कई हद तक अब साफ सुथरा दिखने लगा और साथ ही ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है तथा यहाँ का ट्रांसपोर्ट और यहाँ की रोडें, सड़कें बहुत अच्छी हो गई, कई हद तक बहुत बेहतर है। इंडिया का सबसे बड़ा मेन वीक पॉइंट है बेरोजगारी, जो आज के इस समय में वर्तमान में सबसे बड़ा मेन मुद्दा बना हुआ है। इसका मेन कारण ये है कि आज के युवा सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब पर ही डिपेंड होते हैं तथा साथ ही प्राइवेट जॉब करने के लिए भी यहाँ पे औद्योगिकरण इतना कम है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ और फैक्ट्रियाँ यहाँ पे नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ के युवाओं को उतना अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता है और गरीबी हद से ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, जिसके कारण उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। और आज भी यहाँ पे 75% लोग मिडिल क्लास से नीचे आते हैं तथा मिडिल क्लास में आते हैं, अतः जो गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट जॉब्स पर ही निर्भर होते हैं और उनका भरण पोषण इसी तरह से चलता है, जिससे कि किसी के लिए भी नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है और
जिसके लिए आजकल गवर्नमेंट ने भी नए नए अभियान शुरू किए गए हैं और साथ ही रोजगार चालू करने के लिए और अपना खुद का स्वयं व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी अब सुविधा प्रदान करती है और राशि देती है, जिससे कि छोटा मोटा स्टार्टअप भी व्यक्ति अपने घर से चालू कर सकता है और स्टार्ट कर सकता है, जिससे कुछ हद तक बेरोजगारी तो कम हुई है, साथ ही गरीबी भी कुछ हद तक कम हुई है। सबसे मेन मुद्दा यह है कि आज भी यहाँ इंडिया में इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी यहाँ की जनता जातिवाद में फंसी हुई है तथा यहाँ लिंग भेद, जातिवाद और धर्म के नाम पर आए दिन दंगे होते रहते हैं। साथ ही यहाँ पे जातिवाद को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद होते रहते हैं। साथ ही यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा गरीब है और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी यहाँ की जनता अशिक्षित होती है। ज़्यादातर छोटे मोटे गाँव और कस्बों में तो लोग स्कूल भी जाते नहीं हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट कई अभियान चला रही है गाँव और कस्बों और शहरों में, जिससे कि लोग स्कूल जाए और सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है। अतः हर व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। साथ ही कई घरेलू स्कूल भी चलाए जा रहे हैं और हर जगह पर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही गरीबी को कंट्रोल करने के लिए भी गरीबों और बहुत ही पिछड़े हुए लोगों के लिए देश में कई योजनाएं चलाई जा रही। बीपीएल के कार्ड से उन्हें कई सुविधा दी जा रही। साथ ही पेंशन योजना भी आई है, बहना योजना भी लागू की गई है, जिसमें लोगों को हर महीने एक राशि दी जाती है, जिससे वह अपना भरण पोषण कर पाते हैं। साथ ही जो लोग कार्य करने में असक्षम है तथा जो कार्य नहीं कर सकते, उनके लिए भी कई सुविधाएं चालू की जा रही है तथा आज भी देश में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, जिससे कि गरीब शहरों और सिटियों के और छोटे कस्बों के बच्चे स्कूल जाए, और उसके लिए भी कई प्रयास चलाए जा रहे तथा साथ ही कई बच्चों को तो शिक्षा फ्री में उपलब्ध कराई जा रही तथा कई योजनाएं ऐसी चलाई जा रही जिसमें शिक्षा का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ही उठाती है। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी यहाँ पे बहुत से गांव और कस्बों और सिटियों में बहुत ही गरीब लोग रहते हैं जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते और बहुत ही महंगे इलाज होने के कारण कई लोगों की जान चली जाती है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने भी कई पॉलिसी लागू की है और जिसमें वह कई ऐसे अभियान चला रही है, जिससे कि आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा भी दे रही है, जिसमें आयुष्मान कार्ड की सुविधा से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकता है। सुरक्षा के मामले में अगर हम बात करें तो आज भी लड़कियों के रेप केसेस और क्राइम, चोरी, लूट लपाट जैसे केस बहुत ज़्यादा है और हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें भी कई हद तक अब सुधार आया और कुछ केसेस अब कम हुए हैं, जो पहले की अपेक्षा थोड़े संविधान में संशोधन करके उन्हें जीरो रिपोर्ट एफआईआर के तहत जब से ये रूल लाया गया, जब से थोड़े क्राइम कम हुए हैं और बलात्कार जैसे केसेस में थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन कुछ बड़े बड़े क्राइम तो आज भी चालू है। इन क्राइम्स को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट कई प्रयास कर रही है तथा उसके लिए कई प्रयासरत कार्य कर रही है, जिससे कि देश की जनता अपने आप को सुरक्षित और सेफ महसूस करे। अतः यहाँ पे आतंकवाद भी बहुत ज़्यादा है, जिस पर कई हद तक रोक लगाने की कोशिश की जा रही है और गवर्नमेंट उसके लिए प्रयास भी कर रही है। आज के इस समय में इंडिया ने इतना डेवलपमेंट किया और डेवलप कंट्री के रूप में उभर के आया, फिर भी इंडिया में लोग आज भी कम से कम 27 करोड़ लोग नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं और जिससे कई लाख लोगों की जान भी हर साल चली जाती है, जिसके रोक लगाने के लिए भी गवर्नमेंट कई प्रयास कर रही है, कई जागरूक प्रयास भी चलाए जा रहे हैं, जिससे कई हद तक तो राहत मिली है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे इसका सेवन करते हैं और कई लाख लोगों की हर साल मौत भी हो जाती है। इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई प्रयास चालू किए और कई नए नए प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही तथा साथ ही उद्योगीकरण में भी सुधार किया जा रहा है, जिससे कि रोजगार मिले और यहाँ के युवाओं को काम करने के लिए रोजगार उपलब्ध हो, जिससे वे बाहर के देश में जाकर कार्य ना करें तथा साथ ही कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे बूढ़े बुजुर्ग जो अपने कार्य करने के लिए असमर्थ है उन्हें भी वृद्धा पेंशन जैसी सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही महिलाओं के लिए भी कई सुविधाएं शुरू की गई है। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई सुविधाएं शुरू की गई है, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है तथा साथ ही कई नए नए प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। साथ ही कई ऐसे इन्वेस्टमेंट और निवेश है जो अन्य कंट्रीज के साथ इंडिया कर रही है, जिससे देश की प्रगति हो रही है। साथ ही आयुष्मान कार्ड योजना, वृद्धा पेंशन योजना, महिला के लिए बहना योजना जैसी सुविधाएं और लोगों में देश में क्राइम भी कम हो और देश में दंगा प्रसाद भी कम हो और जाति भेद भी थोड़ा कम हो, इसके लिए भी यहाँ की गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है। साथ ही देश को साफ सुथरा रखने के लिए भी कई कैंपेन चलाए जाते हैं और जिससे कई हद तक देश में सुधार आया और देश कई हद तक साफ सुथरा हुआ है। साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है और साथ ही टूरिज्म के लिए भी कई क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, जिससे यहाँ पे देश में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा है। साथ ही कई नए नए प्रोजेक्ट और कई इन्वेस्टमेंट्स कार्य किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरह और अन्य देशों के साथ भी बहुत तेज़ी से संबंधों और रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है और नए नए निवेश किए जा रहे हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है और आज 2023 में इंडिया की इकोनॉमी $3.75 ट्रिलियन तक पहुँच गई है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2027 तक
इंडिया की इकोनॉमिक जीडीपी बहुत आगे चली आएगी और इंडिया तीसरे स्थान पर आ जाएगा, विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। इससे ये पता चलता है कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है। साथ ही इंडिया में कई कार्य कार्यरत है और प्रयासरत चल रहे हैं, जो कि अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है, जिससे इंडिया बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रहा है। साथ ही प्लस पॉइंट और वीक पॉइंट तो हर कंट्रीज में होते हैं, और उसी वीक पॉइंट और प्लस पॉइंट्स में कार्य करते हुए और उनको सुधार करते हुए हर कंट्री डेवलप करती है, उस प्रकार इंडिया भी अब डेवलप कर रही है। साथ ही इन 9-10 सालों में इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया और बहुत हद तक अब इंडिया में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और वहाँ की जनता भी इन गवर्नमेंट से खुश रहती है, तो उनके कार्य से खुश है, और उससे बहुत ज़्यादा हद तक इंडिया में क्षेत्र में प्रगति हुई है। और साथ ही इंडिया की इकोनॉमिक में भी बहुत हद तक सुधार आया। आईटी के क्षेत्र में भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है और ये एक डेवलपमेंट कंट्री के रूप में उभरा है। आज का हमारा ये वीडियो इंडिया के प्लस पॉइंट और वीक पॉइंट्स पर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हमारा इंस्टाग्राम पेज जो क्लेरिफाई बाय प्रीति रजक के नाम से, आप वहाँ पे सर्च करके उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अतः जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।